केंद्र कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के बीच भाजपा अब एक नई रणनीति पर काम करेगी। भाजपा किसानों के बीच जाकर कृषि कानून पर संवाद करेगी। आज प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी देते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कृषि कानून को लेकर एक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। साय ने कहा कि भाजपा प्रदेश के 3 स्थानों पर महापंचायत लगाने जा रही है। इसके साथ प्रदेश के प्रत्येक धान खरीदी केंद्रों में किसान पंचायत का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 14 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक जन जागरण अभियान चलाएंगे, जिसमें किसानों केंद्रित कृषि कानून के बारे में जागरूक किया जाएगा। साय ने कहा कि दुर्ग, रायगढ़ सहित 3 जगहों पर महापंचायत बैठेगी। वहीं प्रत्येक ग्राम पंचायतों में किसान पंचायत का आयोजन होगा। केंद्र कृषि कानून के मसले पर कांग्रेस और राज्य सरकार जिस तरह से किसानों को गुमराह कर रही है, उस संबंध में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। किसानों के साथ चर्चा की जाएगी। कांग्रेस के पेट में दर्द। उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। पहले किसानों ने कहा कि यह गैर राजनीतिक आंदोलन है, लेकिन बाद में कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दल इसमें कूद गए। देश में भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस अपने कार्यकाल में इस कानून को पारित नहीं करा सकी, लेकिन मोदी सरकार ने इस कानून को लागू किया तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। को मालूम है कि जो भारत के संसद में कृषि संशोधन विधेयक पास हुआ है, वो हमारे देश के अन्नदाता किसानों के हित में है, लेकिन इसका खिलाफत हमारे देश के कुछ किसान संगठन कर रहे हैं। और पहले तो उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को इन्वॉल्व होने नहीं देंगे, लेकिन बाद में उसमें कांग्रेस और उसके सभी यूपीए के सहयोगी पार्टी भी सहभागी हो गए। और जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं कि इस विधेयक के आने से मंडी व्यवस्था बंद हो जाएगी, एमएसपी का समापन हो जाएगा, लोगों की ज़मीनें कंपनियां ले लेंगी, तरह तरह की जो भ्रम कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल के लोग फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस तरह का कुछ भी नहीं है। और कांग्रेस पार्टी जब सरकार में थी 2019 में उनके घोषणा पत्र में ये सब था, लेकिन अपने समय में लोग उस बिल को पास नहीं करा पाए। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि दिल्ली की हालत पर केंद्र के मंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर केंद्र सरकार ने स्थिति स्पष्ट की है कि इसे कभी खत्म नहीं होगा, मंडी कभी खत्म नहीं होगी। इस कानून में ये उल्लेख है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को यह अधिकार दिया गया है कि उनकी ओर से कभी भी एग्रीमेंट समाप्त किया जा सकता है। विवाद की स्थिति में सब डिविजनल जज इसकी सुनवाई करेगा। जो राजनीतिक दल आज विरोध कर रहे हैं, उन्हें विरोध करने का अधिकार ही नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो हाय तौबा मचा रहे हैं, उन्हें किसानों से मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकनी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में यही वादा किया गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। खाने के दांत अलग और दिखने के अलग हैं। 2019 में जारी अपने घोषणा पत्र को फाड़कर फेंक देना चाहिए। 2010 में शरद पवार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को एपीएमसी एक्ट में संशोधन के लिए पत्र लिखे थे। तब वो केंद्र सरकार में गठबंधन में शामिल थे। डीएमके जो आज इस कानून का विरोध करी है, उसने 2016 में इस कानून का समर्थन किया था। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो एग्रीमेंट होगा, उस एग्रीमेंट में किसान को ये अधिकार दिया गया है कि किसान के तरफ से कभी भी एग्रीमेंट को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन कंपनी की ओर से कभी भी एग्रीमेंट को समाप्त नहीं किया जा सकता। उसके लिए शर्तें लागू की गई है और यदि वो समाप्त करेगा तो उनके ऊपर में पेनाल्टी लगाई जाएगी, कंपनी के ऊपर में। लेकिन किसान के ऊपर में कोई भी पेनाल्टी नहीं लगेगी, इसलिए कि उसमें किसान स्वतंत्र है। कि राजनीति किस प्रकार से इसमें हो रही है, किसान आवाज उठाए, उनका अधिकार है, समाधान उनका होगा। केंद्रीय मंत्री हमारे लगातार लगे हुए हैं, कमिटमेंट दे रहे हैं। कुछ मुद्दों पे सहमति बन गई है, कुछ मुद्दों पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में समाधान हो जाएगा। अब जो राजनीतिक दल आज विरोध कर रहे हैं, वो राजनीतिक दल को विरोध करने का वास्तविक में अधिकार नहीं है। अब मैं आपके सामने सबसे पहले कांग्रेस का रखना चाहूंगा। आज जो हाय तौबा राहुल गांधी जी मचा रहे हैं, सोनिया गांधी जी मचा रही हैं, और राहुल गांधी का वर्षन आप लोगों ने सुना होगा कि राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि ऐसा अवसर दोबारा आएगा कि नहीं आएगा, इसलिए इसे छोड़ना नहीं है, आर पार की लड़ाई लड़ना है। उनको किसानों से कोई मतलब नहीं है, उनको किसान के हित से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का।
और जिस प्रकार के वो बयान दे रहे हैं, ये उनका घोषणा पत्र है 2019 का। उनके जो घोषणा पत्र में उन्होंने क्या लिखा था कि आप देखेंगे पॉइंट 7, कृषि, किसान और कृषक, श्रमिक, इस पर जो पॉइंट है 11, उसमें घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस कृषि उपमंडी समितियों के अधिनियम में संशोधन करेगी। भाजपा का साफ साफ कहना है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। खाने के दांत अलग और दिखने के अलग हैं। 2019 में जारी अपने घोषणा पत्र को फाड़ कर फेंक देना चाहिए। इन दिनों लगातार किसान आंदोलन पर राजनीतिक सियासत, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि अपनी पार्टी के गुणगान के अलावा क्या कोई राजनीतिक दल देश के अन्नदाताओं के बारे में सोचेगी। वीडियो जर्नलिस्ट तारकेश्वर साहू के साथ अपूर्वा सिंह की रिपोर्ट।